नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। राजस्थान की एक अदालत से एक फैसला आया। अब अदालतें फैसला सुनाने के लिए ही होती हैं, लेकिन ये फैसला 37 साल बाद आया। एक ऐसा फैसला है जिस जुर्म के लिए ये मुकदमा चल रहा था और जिसका ये फैसला हुआ है, शायद आज के टीनेजर्स को इसके बारे में पता भी नहीं होगा कभी कोई ऐसा भी क्राइम हुआ करता था। क्राइम तक फैमिली मेंबर्स में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यंग हैं, और मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ को पता भी हो, पर ज़्यादातर लोगों को ना पता हो कि हमारे देश में एक दौर ऐसा था जब शादी होने के बाद अगर पति की मौत हो जाती तो पत्नी को दुल्हन बनाकर पति की चिता पर जिंदा लेटा दिया जाता या जिंदा बिठा दिया जाता। आज के दौर में सिर्फ सोच कर देखें कि एक चिता सजी है, तमाम सोगवार लोग वहाँ मौजूद हैं आसपास, और उसी चिता पर एक लाश के साथ एक जिंदा औरत बैठी या लेटी है, और फिर उस चिता में आग लगा दी जाती है और वो जिंदा जल जाती है। ये वो दौर था जब इन चीज़ों को सती कहा जाता था। सती प्रथा नाम सुना होगा आपने शायद। सोचकर भी अजीब लगता है कि ये कैसे मुमकिन है कि तमाम इंसानों के बीच किसी दुल्हन को या किसी पत्नी को उसकी पति के मौत के बाद यूं जिंदा चिता पर बिठाकर जला दिया जाए और फिर उसे एक देवी का दर्जा दिया जाए। बहस लंबी हो सकती है कि पत्नी ही क्यों, अगर पत्नी की मौत है तो फिर पति क्यों नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सिर्फ औरतों के लिए था। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म ढाए हमारे देश पर, बहुत सारी बुरी चीज़ें की, लेकिन ये एक काम अच्छा किया था। 1829 में 1829 में वो अंग्रेज़ थे जिन्होंने सती प्रथा को लेकर एक कानून बनाया था और इसे क्राइम घोषित कर दिया था। और आखिरी जो केस हमारे देश में हुआ सती का, वो 1987, आज से 37 साल पहले राजस्थान की राजधानी जयपुर से मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर एक गांव में। और अच्छी बात यह है कि 37 साल बाद फिर कभी सती प्रथा दोहराई नहीं गई, फिर कभी कोई मुकदमा अदालत में पहुंचा नहीं। और राजस्थान की जिस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है वो स्पेशल कोर्ट सती के केसेस के लिए ही थी, और यह आखिरी केस था जो सती प्रथा का उस अदालत में चल रहा था। 37 साल पहले जब इस अदालत में यह मुकदमा दिया गया, तब की सरकारों ने दावा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के हिसाब से इस मुकदमे का फैसला होगा और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जाएगी। 37 साल पहले कहा था। 37 साल बाद अब इस केस का फैसला आया, और अफसोस 39 लोगों को जिन्हें कसूरवार गुनहगार ठहराया गया था, एक जिंदा पत्नी को उसके मुर्दा पति के साथ चिता पर बिठाने, लिटाने और जलाने का, उनमें से एक को भी सजा नहीं हो पाई। सब के सब बरी कर दिए गए। 37 साल बीत गए थे। 39 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। उनमें से कई की तो मौत हो गई, कई के खिलाफ सबूत नहीं मिले, गवाह नहीं मिले, निकलते गए। लेकिन फिर आखिर में 26 लोग बचे। उनमें से भी धीरे धीरे 2004 में एक फैसला आया, कुछ निकल गए। आखिरी 8 लोग बचे थे, और उन 8 लोगों के मुकदमे का फैसला अब राजस्थान की कोर्ट ने सुनाया और उनको भी बरी कर दिया। और इस तरीके से इस देश की सती प्रथा का आखिरी मुकदमा, उसका दी एंड हो गया, बिना किसी नतीजे पर पहुंचे हुए। बॉलीवुड में एक मर्डर हुआ था, दिव्या भारती मर्डर केस। तो बॉलीवुड मर्डर दिव्या भारती डेथ केस कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। आप वहां जाकर इसे सुन सकते हैं। और हाँ, आपको ये भी बता दूं कि 14 दिनों के लिए कुकू एफएम बिल्कुल फ्री है, यानी मुफ्त है। सवाल ये कि मुकदमा क्या था। ये कहानी मैंने आपको बहुत पहले सुनाई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फैसला आया, इस फैसले को सामने रखते हुए इस मुकदमे को भी जानना जरूरी है। 1987 की बात है, जनवरी का महीना था। जयपुर से कुछ दूर एक गांव, जिस गांव का नाम दिवराला, वहाँ एक नौजवान रहा करता था जो ग्रेजुएट था, और उसका नाम था माल सिंह शेखावत।
माल सिंह शेखावत ने जब कॉलेज पास कर लिया तो घर वालों ने कहा इसकी शादी कर देते हैं। ये वो दौर था जब शादियां जल्दी हो जाती थी। लड़की देखनी शुरू हुई। 2 गांव छोड़कर एक गांव में एक लड़की उन्हें दिखाई दी, रिश्ता तय हो गया। उस लड़की का नाम था रूप कंवर। 18 साल की लड़की, 10वीं पास, ठीक ठाक फैमिली। रूप कंवर के पिता का ट्रक का कारोबार। दोनों के बीच जनवरी 1987 में शादी हो जाती है। लेकिन उस वक्त चूंकि उम्र कम थी और एक परंपरा भी थी कि शादी के बाद जल्दी विदाई नहीं होती थी, गौना जिसे कहते हैं, तो शादी तो हो गई। और शादी के अगले 8 महीनों में मुश्किल से किस्तों में 20 दिन रूप कंवर ने अपने पति माल सिंह शेखावत के साथ अपने ससुराल में गुजारा। सिर्फ 20 दिन, अलग अलग किस्तों में। जनवरी में शादी हुई थी, सितंबर 1987 का महीना आ गया। इसके बाद रूप सिंह अपने गांव में थी, रूप कंवर जो अब सिंह हो गई थी। तभी एक रोज खबर आई 2 सितंबर 1987 को कि माल सिंह शेखावत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। घर वाले उसे लेकर सीकर अस्पताल पहुंचे। सीकर अस्पताल में वहाँ इलाज चला। उसके पेट में दर्द, उल्टियाँ हो रही थी, तबीयत ज़्यादा खराब थी। रूप कंवर के घर वालों को पता चला। रूप कंवर अपनी माँ के साथ अपने पति को देखने के लिए उसकी तीमारदारी के लिए अस्पताल पहुंच जाती है। वहाँ वो रहती है, लेकिन फिर 3 सितंबर को सुबह तबीयत ठीक, सुधार होने लगता है। अब चूंकि रूप कंवर बहुत ही अभी पूरी तरह से उसका गौना भी नहीं हुआ था, तो बहुत सारी परंपराएं, रस्में थी। ससुराल वालों ने कहा कि अब तुम वापस लौट जाओ, अब सब ठीक है। न चाहते हुए भी रूप कंवर वापस अपने मायके चली गई 3 सितंबर 1987 को। सब कुछ ठीक था, लेकिन 4 सितंबर की सुबह सुबह अचानक माल सिंह शेखावत की तबीयत दोबारा बिगड़ी और फिर उसे बचाया नहीं जा सका। उसकी मौत हो गई। मौत के 2 घंटे के बाद, सिर्फ 2 घंटे बाद, माल सिंह शेखावत की लाश गांव लाई गई। अब गांव में ये हुआ कि उसी दिन अंतिम संस्कार होना है दोपहर तक। अब उधर अंतिम संस्कार की खबर थी, मौत की खबर इधर घर वालों को मिल चुकी थी। रूप कंवर रोते हुए, जो अपने पति को छोड़कर अभी पहुंची ही थी, वापस आती है। 8 महीने में ही 18 साल की उम्र में वो बेवा हो गई थी, विधवा हो गई थी। अब इधर चिता सजाने की तैयारी शुरू हो गई दोपहर के वक्त। इस गांव की कुल आबादी बहुत ज़्यादा नहीं थी, 200-400 की आबादी थी। लेकिन दोपहर होने से पहले अचानक गांव में एक अफवाह बड़ी तेज़ी से फैलती है, और वो ये कि रूप कंवर अपने पति माल सिंह शेखावत से इतना प्यार करती है कि अब वो उसके बिना, उसने ऐलान कर दिया कि जिंदा नहीं रहेगी और अपने पति के साथ ही अपनी उसकी चिता पर लेट जाएगी और खुद को सती कर लेगी। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांव तक फैली। अब सती राजस्थान में प्रथा, खासतौर पर राजपूताना बिरादरी में बड़ी आम बात है। एक दौर में पता नहीं ऐसे कितनी महिलाएं सती हो गई थी। तो अब जैसे ही गांव गांव में ये बात फैली, तो अचानक ये हुआ कि ये तो बड़ी चीज़ है। और सती प्रथा से वाकिफ लोग थे। हालांकि अंग्रेज़ों ने 1829 में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी ये जानते हुए कि गैर कानूनी है, लोगों ने गांव पहुंचना शुरू कर दिया। जिस गांव की आबादी मुश्किल से कुछ 100 थी, देखते ही देखते 4 सितंबर की दोपहर हज़ारों लोग उस गांव में इकट्ठा हो गए, सिर्फ इसलिए कि एक बीवी सती होने जा रही थी, अपने पति की चिता पर लेटने जा रही थी। दोपहर सब कुछ हो गया। ससुराल वालों ने रूप कंवर को सजाया, दुल्हन बनाया। इसके बाद उसे उस गांव का एक चक्कर कटवाया, फिर उसे लेकर शमशान पहुंचते हैं। शमशान के बाहर ही एक जगह पर यह सब कुछ बनाया गया था और चिता सज चुकी थी। पति शेखावत की लाश चिता पर थी। इसके बाद उस चिता की परिक्रमा कराया जाता है रूप कंवर से। 7 चक्कर लगाती है, हाथ में नारियल था। लोगों की, हजारों लोगों की भीड़, हुजूम इकट्ठा। अब इधर ये भी डर था कि ये गैर कानूनी है, पुलिस आ गई तो क्या होगा। रूप कंवर चक्कर लगा रही है, पति की मौत हो चुकी है, गहरे सदमे में है। कुछ रिश्तेदार जोर से आवाज़ लगाते हैं, थोड़ा तेज़ी से चक्कर लगाओ, अगर पुलिस आ गई तो फिर सब कुछ रुक जाएगा। फिर उससे तेज़ी से चक्कर लगवाया जाता है। जब 7वां चक्कर पूरा हो जाता है, नारियल फोड़ दिया जाता है। इसके बाद रूप कंवर को सहारा देकर चिता पर बिठाया जाता है। चिता पर बैठने के बाद वो अपने पति की लाश, उसके सर को अपने गोद में रखती है। अब सब कुछ तैयार था,
चिता तैयार, एक जिंदा और एक मुर्दा उस चिता के ऊपर। अब शेखावत का भाई चिता को आग देने के लिए आगे आता है। उस रोज उस गांव में ऐसा एक भी घर नहीं था जिसने अपने घर से इस चिता को जलाने के लिए देसी घी न दिया हो, क्योंकि उनके लिए बड़ी बात थी कि हमारे गांव से एक और पत्नी सती हो रही है। 65-70 साल पहले इस गांव में एक और सती की कहानी आई थी, ये दूसरी बार थी। तो गांव के लोग खुश जैसे जश्न मना रहे कि देवी आई है। हर गांव ने चिता को जलाने के लिए अपनी तरफ से घी दिया। इसके बाद चिता को अब जलाने की बारी आई। चिता को आग लगाई गई। जैसे ही आग की लपटें उठी, रूप कंवर तक वो लपटें पहुंची। सबसे पहले चश्मदीदों के हिसाब से उसके पैर तक पहुंची। वो चीखी चिल्लाई कराई और दर्द के मारे उस चिता से नीचे गिर गई। नीचे गिरी, लोगों ने देखा, लोगों ने फिर से उठाया उसे और उठाकर वापस चिता पर बिठाया और फिर जितना घी डाल सकते थे डाला। देखते ही देखते चिता ने आग पकड़ी, धू धू कर चिता जलने लगी और उसी के साथ रूप कंवर भी जल गई। वहां मौजूद लोगों के हिसाब से वो सती हो गई और वो एक देवी हो गई। उस वक्त राजस्थान में और सेंटर में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और शायद हृदय जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। अब ये सारी चीजें हो गई। अगले दिन धीरे धीरे इस दिवराला गांव में हुई सती की कहानी पूरे राजस्थान के अलग अलग गांवों तक फैली। खासतौर पर जहाँ जहाँ राजपूतों की ज़्यादा आबादी थी, वो सभी, चूँकि सती प्रथा धीरे धीरे आज़ादी के बाद ख़त्म हो रही थी, लेकिन अचानक रूप कंवर के इस सती हो जाने से इसे फिर से एक बल मिला, फिर से कहानी जिंदा हुई। अब सभी ने दिवराला गांव का रुख करना शुरू कर दिया। 5 दिन के बाद अचानक कुछ गांव के लोग जो इस प्रथा के खिलाफ थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने तमाम पुलिस से बात की। कोई कुछ कहने के लिए, क्योंकि पुलिस में भी सारी बिरादरी के वैसे ही लोग। उन्होंने कहा हम इस धार्मिक मामला इसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, कानून को अलग रख दिया। कोई कुछ करने को तैयार नहीं। कुछ लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उनको लेटर लिखा और कहा ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने इस लेटर को ही एक आदेश के तौर पर लिया और पुलिस को हुक्म दिया कि इस मामले की जांच करो और FIR दर्ज करो। 5 दिन के बाद 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती हुई थी। 9 सितंबर 1987 को पहली बार FIR दर्ज की गई। लेकिन FIR दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने कहा कि हमें तो गांव में एक भी चश्मदीद ही नहीं मिल रहा है, किसके खिलाफ दर्ज करूं, कोई नाम नहीं। फिर भी जांच जारी है, हाईकोर्ट का आदेश है। इसी दौरान में एक दूसरी खबर उड़ गई और वो ये कि 13वीं के दिन यानी 4 तारीख को ये सती हुई थी और उसके बाद 12 सितंबर को उसी गांव में दिवराला में एक चुनरी आयोजन होगा और उसी जगह जहां पर रूप कंवर सती हुई थी वहां एक मंदिर बनाया जाएगा। रूप कंवर को एक देवी का दर्जा दिया जाएगा। अब ये बात धीरे धीरे वहां से निकलकर जयपुर से होते हुए पूरे राजस्थान और फिर दिल्ली तक ये खबर दस्तक दे देती है। अब जब दिल्ली तक ये खबर आती है, उसके साथ नेशनल मीडिया उस वक्त वो भी खबर आती है कि आज के दौर में भी एक महिला सती हो गई। ये शर्मनाक है। ये खबर फिर इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाती है और इंटरनेशनल मीडिया भी भारत को लेकर अजीब अजीब बातें लिखता है कि आज के इस दौर में 1987 में कंप्यूटर की चीख पुकार मची हुई थी कि जब टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें तरक्की कर रहा है, भारत में आज भी एक पत्नी को इस तरह से जिंदा चिता पर सजा कर लिटाया जाता है या बिठाया जाता है। सरकार भी दबाव में आई, फौरन एक्शन लेने का हुक्म दिया गया। अब इधर प्रॉब्लम ये थी कि राजस्थान की सरकार एक्शन कैसे ले। अब उनकी भी मजबूरी थी कि उनके मंत्रिमंडल में बहुत सारे जो विधायक थे, मंत्री थे, राजपूत बिरादरी से आते थे और वो इसके खिलाफ जा नहीं सकते। अब दिल्ली तक जब ये खबर पहुंची, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर पहुंची, फिर तो हर तरफ थू थू होने लगी, क्योंकि जिस सती प्रथा पर 1829 में बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर तमाम अलग अलग महिला संगठन वो विरोध कर रही थी, जब ये खबर आई तो हर तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया महिलाओं के अधिकार को लेकर। सरकार भी फिर झुकी। सरकार ने फौरन एक्शन लेने के लिए कहा। इसके बाद
राजस्थान सरकार से कहा गया। अब राजस्थान सरकार की दिक्कत ये थी कि उनके कैबिनेट में भी ज़्यादातर विधायक या फिर मंत्री वो भी राजपूताना बिरादरी से। अब वो कैसे जाएं? मामले को धार्मिक रंग भी देने की कोशिश की गई। तो अब हर तरफ से ये सारी चीज़ें, उधर जो हाईकोर्ट है राजस्थान का उसने ऑलरेडी सो मोटो लिया हुआ है, और इन सब के बीच में अब ये चुनरी का रस्म में जो था और साथ में उस दिन मंदिर बनाने का, अब ये था कि क्या किया जाए, क्योंकि ये भी था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। जिस तारीख को ये होना था 13वीं के दौरान, 13वीं पर इस गांव की आबादी जैसे मैंने आपको बताया बहुत कम थी, लेकिन जब ये खबर पहुंची धीरे धीरे सभी लोगों से कहा गया कि वहां पहुंचो और इसको बहुत बड़ा आयोजन करना है। उस दिन 1 लाख लोग इस दिवराला गांव में पहुंच चुके थे, 1 लाख लोग। अब वो धीरे धीरे अलग अलग खेपों में आ रहे हैं, ट्रकों में आ रहे हैं, बस में आ रहे हैं। इधर हाईकोर्ट का आदेश है कि इसको रोकना है, सरकार की भी सख्ती है। उधर पुलिस कह रही है कि क्या करूं, कहीं ये मामला गड़बड़ ना हो जाए लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में। तो फिर ये हुआ कि अंदर खाने की जो खबर थी वो ये कि उनसे कहा गया कि इससे पहले कि कानून रोके पुलिस पूरी फोर्स वहाँ पहुँचे। तारीख इन्होंने जो बताई उससे पहले उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप से 1 दिन पहले कर लो, और 1 दिन पहले ही इस चुनरी प्रथा को भी निपटा दिया गया और तमाम भीड़ 1 लाख लोगों की वहाँ पहुँची। इसके बाद खैर फिर पुलिस आती है, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब चूंकि ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी, तमाम महिला संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो अब सरकार को भी झुकना पड़ा। FIR को लेकर सख्ती की गई। अब धीरे धीरे लोगों से पूछताछ की गई। 39 लोगों को चिन्हित किया गया, 39 लोगों की पहचान की गई और उनका नाम FIR में दर्ज किया गया। इस दौरान इधर ये हो रहा है, इधर एक दूसरी कहानी अचानक आई कि क्या वाकई रूप कंवर ने अपनी मर्जी से अपने पति के साथ चिता पर जाने की ख्वाहिश जताई थी या उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। तो इसकी सच्चाई तब खुली जब रूप कंवर के घर वालों ने बताया कि उन्हें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि उनकी बेटी सती होने जा रही। न उसने बताया, न इवन घर वालों को बताया गया। कहा यह जाता है कि रूप कंवर से ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें कराई गई, और जो चश्मदीद थे बाद में जब ये सारी चीज़ें आई, उनमें से कुछ लोगों ने गवाही दी कि जब जबरन उसको चिता पर बिठाया गया और जब अब चिता को आग लगी, उसके पैर झुलसने लगे, वो चीखती हुई नीचे खुद से कूदी, जिसको लोगों ने कहा था कि गिर गई थी, और वो चिता पर जाना नहीं चाहती थी। पर घर वालों ने और बाकी लोगों ने उसे जबरन उस चिता पर बिठाया, और फिर हर घर ने जो घी दिया था, वक्त से पहले लकड़ी ने आग पकड़ी थी, और इस तरीके से रूप कंवर सती हो गई। 39 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई। 87 की बात है। 87 से पूरा 37 साल आज हो गए। 37 साल के बाद अब इस केस का फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि इनमें से कोई भी दोषी नहीं है, क्योंकि पुलिस किसी चश्मदीद को अदालत तक ला ही नहीं पाई। पुलिस किसी के खिलाफ कोई ठोस केस बना ही नहीं पाई, और उसके पीछे की भी कहानी ये है कि पुलिस बनाना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिन पुलिस वालों को इस केस की तफ्तीश करनी थी वो पुलिस वाले भी बटे हुए थे। उनमें से भी कुछ लोग उस सोच के थे जिनकी सोच थी कि सती प्रथा सही है। तो कानून के रखवालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ाई, और इस तरीके से इस देश के आखिरी सती जो कांड हुआ उसमें किसी को सज़ा नहीं हो पाई। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि 1987 में इस रूप कंवर केस के बाद जिस तरीके से देश भर में एक मुहिम चली, महिला संगठनें आगे आईं, लोगों को जागरूक किया गया, फिर धीरे धीरे लोगों में एक तरह से एक जागरूकता के साथ साथ जब वो पढ़ने लिखने लगे, पढ़ाई लिखाई की, तो सोच बदली, और तब समझ में आया कि ये कहीं से भी किसी भी धर्म में ये सही हो ही नहीं सकता कि एक पति की मौत हो जाए तो पत्नी भी उसके साथ मर जाए। कैसे हो सकता है? यही वजह है कि 37 साल के, हालांकि 1987 में 10 और ऐसे केस रिपोर्ट किए गए थे, लेकिन उन सारे केसेस में हुआ ये था, इसी रूप कंवर के बाद
कई और इलाके में हुआ कि अगर रूप कंवर कर सकती है तो बाकी क्यों नहीं। और कई और इलाकों में कम से कम 10 ऐसी महिलाएं थीं जिनको सती करने के लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन तब तक महिला संगठन इतनी ताकतवर हो गई थी कि ऐन वक्त पर पहुंची और उन्होंने इन सारी चीज़ों को रोका। उसके केस दर्ज हुए लेकिन वो हुआ नहीं था। लेकिन 87 के बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि आज 37 साल हो गए, उसके बाद इस देश में ख़ासतौर पर राजस्थान में जहाँ सबसे ज़्यादा ये सती प्रथा थी, कोई भी केस कभी सामने नहीं आया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है एजुकेशन। जब गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची तो लोगों को फिर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ धर्म की भी पूरी जानकारी मिली। धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, हर धर्म में ये कहानी है, चाहे आप क्रिश्चियन ले लें, आप हिंदू ले लें, मुस्लिम ले लें। जो पंडित, मौलाना, पास्टर, फादर, गांव में जो लोग कहते हैं लोग उसी को मानते हैं। लेकिन जब खुद लोग धर्म के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर उन्हें ये पता चल जाता है कि सामने वाला कितना सच कह रहा है और कितना गलत कह रहा है, तो फिर वो खुद फैसला करते हैं। तो इस चीज़ ने एक अच्छा काम ये किया कि देश के ऊपर इस सती प्रथा को लेके जो कलंक लगा, मतलब विदेशों ने, दूसरे देशों ने हमारा मजाक उड़ाया था कि किस सदी में जी रहे हैं ये लोग, वो चीज़ बंद हो गई। लेकिन अफसोस ये है कि इस आखिरी मुकदमे का कोई ऐसा फैसला नहीं आया जिसको फैसला कह सके, सभी बरी हो गए। वजह यही थी कि कानून ने ही अपना काम ढंग से नहीं किया, तो फिर अदालत कहाँ से अपना फैसला सुनाती। तो ये थी वो कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज कैवल्या दुर्गेश बाग, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कैवल्या। और ये भेजा है अज्जी बाबा एंड पूरी इनकी फैमिली ने, दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन सभी। शिवानी शिशांगिया, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शिवानी। और ये भेजा शुभम वैष्णव ने। भूमि ठाकुर एंड पंकज चौधरी, इन दोनों का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे भूमि और पंकज, आप दोनों को भेजा कपिल चौधरी ने है। साथ ही सुशीला उर्फ बग्गू, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुशीला। और ये अमित शर्मा जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं। वर्षा चौहान, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा। और साथ में रुद्र रत्न